नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे और स्वागत करता हूँ आपकी इस वीडियो में आज। और आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो वीकली के और जो हमारे कुछ आने वाले नेक्स्ट वीक से उनके क्या बायस होने वाले हैं। अभी मैं इन सबको हाइड कर दिया हूँ और अभी हम शुरू करेंगे मंथली के बायस से। हमारा मंथली में हमारा चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो सिंपली अगर मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो मंथली चार्ट में सिंपली हमारा जो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मंथली का लो है अपने पास, और सॉरी हाई है अपने पास, और ये मंथली का अपने पास एक लो है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अपने पास मंथली में। तो जो ये अपने पॉइंट्स हैं, ये अपना जो अभी प्राइस इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि अभी हमारा जोन के अंदर भी अगर हम डीलिंग रेंज को मार्क करें इधर की, ये डीलिंग रेंज OT मार्क हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0.5 लेवल ये है और 1 लेवल ये है और 0 लेवल ये है, तो डीलिंग रेंज अपना ये है। इन 3 लाइन्स को इग्नोर करना और नीचे की भी लाइन्स को इग्नोर करना। तो डीलिंग रेंज के हिसाब से अभी प्राइस अपना प्रीमियम पे है, तो प्राइस अभी अपना नीचे की तरफ दिखा रहा है। पर लेकिन वीकली में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ और देखने को मिलता है। वीकली में हमारे सिनेरियोस कुछ और हो जाते हैं, वो इस तरह से हो जाते हैं। एक मिनट में सभी चीज़ों को ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, हो जाए भाई। हाँ, तो वीकली में अगर हम बात करते हैं तो वीकली में हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि जो अपना FEG2 है, जो हमारा ये FEG2 है, यानी कि सॉरी FEG2 नहीं, ये जो वॉल्यूम बैलेंस है अपना ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस का ये अभी फिल नहीं हुआ अपना वॉल्यूम बैलेंस, है ना। ये वॉल्यूम बैलेंस अभी अपना फिल नहीं हुआ है और इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाकर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। मतलब अगर प्राइस यहाँ मंथली FEG पे भी अपना अभी प्राइस जो है अपना मंथली FEG पे है और मंथली FEG पे अभी बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है वीकली में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हफ्ते के बायस में थोड़े बुलिश इसलिए हो सकते हैं क्योंकि प्राइस अभी मंथली FEG जोन के अंदर है और प्राइस ने अभी इसमें कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है। हाँ, अगर प्राइस इसमें अपनी बॉडी क्लोजिंग पूरी दे देता है, पूरी बॉडी क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर हमारे जो मंथली बायस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट कहाँ तक के हो जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक तो प्राइस आएगा ही आएगा। इस FEG3 जोन तक तो हमारा प्राइस आना ही आना है ना। क्योंकि यहाँ पर अपना डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी है और साथ ही साथ अपना ये FEG3 भी है यहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से। और अगर यहाँ तक अगर आता है और इसके बाद भी यहाँ पे भी अपने को वीकली क्लोजिंग मिलती है, दैन डेफिनेटली हमारा लाइन 3 स्वीप होने के बाद यहाँ पे प्राइस, यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। तो हमारे जो बुलिश हैं वो नेगेटिव अगर होते हैं, अगर हमारा प्राइस सब डिपेंड करता है मंथली FEG पे। मंथली FEG पे प्राइस कैसे रिएक्ट करने वाला है। अगर मंथली FEG पे डेली चार्ट में हमको एक रिट्रेसमेंट मिलता है, सॉरी मतलब कंटिन्यूशन मिलता है, यानी कि प्राइस लगातार यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग देता है यहाँ पे कल भी, तो मंडे को सॉरी, तो यहाँ पर हमको श्योर जाना है कि हाँ, यहाँ से हमारा प्राइस टेम्परेरी रिट्रेसमेंट ले सकता है ऊपर के लिए, उसके बाद प्राइस हमारा नीचे जा सकता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो बॉडी दिख रही है कल प्राइस आएगा, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग देता है, जैसे मान लो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग दी बेरिश कैंडल की, तो या तो ये सीधे जा सकता है क्योंकि वॉर भी चल रही है इस समय दुनिया में, तो कुछ भी हो सकता है इस समय। और अगर ऐसा नहीं, और मान लो यहाँ पे देता हो, अगर आपको कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन के लिए आपको बुलिश मोमेंटम दिखता है, तो प्राइस हो सकता है इस इम्बैलेंस को फिल करके वापस से इस FEG तक जा सकता है। अगर हमारा प्राइस बेरिश रहता है, बेरिश कैसे रहेगा, यहाँ पर अगर बॉडी क्लोजिंग देता है, बेरिश को कैसे पहचानना है, बुलिश को कैसे पहचानना है, रिवर्सल कब हो गया उसको कैसे पहचानना है, वो सब चीज़ें अभी मैं वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। और मैं पिछले हफ्ते बता नहीं पाया था, तो इस हफ्ते में बताने की कोशिश, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमको अपने वीकली बायस समझा गया। वीकली में हमारे बुलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं। बुलिश होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा मेरे को लगते हैं और बेरिश भी हो सकते हैं क्योंकि वॉर चल रही है, तो दोस्त वॉर से भी कुछ भी हो सकता है। तो वीकली में अगर अप जाता है, वीकली में अगर चार्ट हमारा अप जाता है, यानी कि डेली में हमको यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग के साथ एक बॉडी क्लोजिंग मिलती है प्रीवियस कैंडल की हाई में, वो मैं बताऊँगा ये चीज़ क्या है। अगर वो स्ट्रक्चर यहाँ बनता हुआ दिखता है तो फिर हमें डेफिनेटली यहाँ तक तैयार हो जाना है कि हाँ, हमारा प्राइस यहाँ तक अपना टारगेट हो सकता है, यहाँ तक के हमारे बायस बुलिश हो सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हमें कंटिन्यूशन दिखता है डेली चार्ट की, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग मिलती है FEG के ऊपर तक, तो फिर हम यहाँ से वापस से यहाँ तक के टारगेट, फिर इवेंचुअली हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा, इक्वल हाइस, है ना। ये इक्वल हाई है नहीं, लेकिन मान चलो इक्वल हाई ही है ऑलमोस्ट। ठीक, 19-20 का फर्क है। यहाँ पे बहुत सारे बाय स्टॉप्स या बाय साइड लिक्विडिटी बड़ी है, इसलिए हमारा ये मेन टारगेट बन जाता है। प्राइस मार्केट जो होती है वो आपकी लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसीज और आपका रीइंबैलेंसेस पे चलती है, तो इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे टेम्परेरी रिट्रेसमेंट ले सकता है, उसके बाद वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग स्ट्रक्चर बनता है तो आपको ऊपर के हमारे बायस हो जाएंगे। ये 3 कैंडल स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। ये ड्राइंग है हमारी, अरे हाँ, ये देखो, जैसे मान लो ये जो कैंडल है, ये कैसी हो गई, ठीक है, 1 मिनट रुकना ज़रा, डिस्टर्ब हो गई ड्राइंग थोड़ी। ओके, हाँ, अभी देखो जो अभी डेली की कैंडल है वो सेम इस तरह की दिख रही है, ब्लैक कैंडल। तो अगर आने वाले दिनों में हम लोग को एक 3 कैंडल स्विंग मिलता है, यानी कि इस तरह का स्विंग मिलता है जहाँ पे हमारा प्राइस इस तरह से स्विंग दिखा रहा है, तो यानी कि, और यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हमारा बीच का, यानी कल की जो कैंडल होगी वो डेफिनेटली मैनिपुलेटिव कैंडल बनेगी क्योंकि हमारा मंडे है। मंडे को क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, नीचे कैंडल बनती है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी ऐसी कुछ कैंडल बनेगी। ये ब्लैक भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू भी हो जाए, मतलब ग्रीन हो जाए, ब्लैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं बनता। लेकिन मेन जो मैटर करता है वो जो तीसरी कैंडल है, वो अगर इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग देती है तो तुम यहाँ पर अपने जो बुलिश के बायस हैं उसको आप अपने
80 to 90% श्योर हो जाना कि हाँ अगले दिन के जो बायस होंगे वो हमारे 90% या 80% तक हमारे बुलिश होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ पर्सनली अपने बायस को देखने के लिए। और भी कई सारी ट्रिक्स हैं जो अपने बायस को यूज़ करने के लिए देखता हूँ, वो धीमे धीमे मैं अपने चैनल्स पर डालता रहूँगा सभी चीज़ें। कोई भी चीज़ आपसे छुपाऊंगा नहीं, जो मेरे अंदर नॉलेज है, जो मैंने इतनी सारी नॉलेज ले रखी साल दर साल, तो वो सभी नॉलेज मैं यहाँ पे शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहना मेरे साथ इस जर्नी में। ठीक है, तो अपना ये चीज़ें अपने आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वीकली हमारे बायस अगर बुलिश होंगे तो किस तरह होंगे कि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग मिलेगा। अगर हमारे बायस नेगेटिव होंगे अगले हफ्ते के तो कैसे होंगे, यहाँ पर हमारा वीकली में डेली में बॉडी क्लोजिंग होगी। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग होगी। बॉडी क्लोजिंग होने के बाद हमारा प्राइस जो है यहाँ पर अगर यहाँ पर एफपीजी के साथ बॉडी क्लोजिंग करता है तो यानी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपने लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब वो हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे वीकली हमारे बायस हमारे फर्दर वीकली के नेगेटिव ही हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर वापस नेगेटिव जाएगा, उसके ये मत सोचने लगा थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया तो ये पॉजिटिव हो गया बायस, नहीं। अगर यहाँ के नीचे बॉडी क्लोजिंग होती है तो दोस्त रेडी हो जाना है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से नेगेटिव आता है तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव जाएगा तो अपने पास ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं जो मान रहा हूँ कि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मंडे को आएगा, कैंडल शुरू होगी, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मे भी यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे दे, उसके बाद प्राइस हमारा ऊपर ही जाएगा, पूरे हफ्ते तक ऊपर ही जाते हुए दिखने के आसार दिख रहे हैं मुझे। ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है, इसके बीच में हम लोग और भी चीज़ें कंफर्म करेंगे, SMT कंफर्म करेंगे और कई सारी चीज़ें हैं। DXY का भी मैंने चार्ट एनालिसिस कर रखा है, तो उसमें भी मेरे को लग रहा है कि हाँ ये हमारे जो है बायस जो है हमारे पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। क्यों DXY का चार्ट कर रखा है, क्योंकि जो यूरो है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो यानी कि अगर डॉलर इंडेक्स हमारा बढ़ेगा तो ये हमारा नीचे होएगा, अगर डॉलर इंडेक्स हमारा नीचे होएगा तो ये हमारा ऊपर होएगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। तो सिमिलरली GBP में भी हमारा जो होता है, GBP और यूरो ऑलमोस्ट 80 to 70% तक सेम मोमेंटम करते हैं, तो GBP मेरे को थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पर भी बुलिश मोमेंटम मेरे को फेवरेबल लग रहे हैं। बाकी कोई भी एंट्री लेना, कोई भी बायस फॉलो करना, उसमें तभी एंट्री लेना जब आपका एंट्री मॉडल आपको अलाउ करे। उसमें आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर बताया था, ये आप फॉलो करते हो तो दोस्त इसमें ये अंधाधुन एंट्री नहीं लेनी है कि हाँ बस सीधे ले लिया। इसमें अगर आपका मॉडल बनता है एंट्री वाला तब जाके आपको एंट्री लेनी है, और ट्रूली अपने मॉडल को फॉलो करना, ऐसे ही फालतू ना करना। मेरा एंट्री मॉडल क्या है, मैं क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, ICT मैंने क्या क्या सीख रखा है, ICT में क्या क्या काम आता है, उन सभी चीज़ों को मन तो मेरा बहुत है यहाँ पे सिखाने का, लेकिन थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट मिले चैनल में तो मैं डेफिनेटली इसमें सिखाना शुरू करूँगा। मेरे को वाकई में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने इस जर्नी में बहुत ज़्यादा पेन सहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने कन्फ्यूजन सहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई, मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद से ही चीज़ें समझी हैं अलग अलग मेंटर से, अलग अलग लोगों से। तो वही मैं चाहता हूँ कि जो सीखने वाले होंगे वो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट्स में। ठीक है, तो बताना कैसा लगता है आपको ये वीडियो, और मिलते हैं फिर अगले वीक में। गुड बाय।